विद्या ज्ञान से जगत रूपी महासागर का बोध कराती है और समस्त बुद्धियों को प्रकाशित करती है। इसकी जो सूक्ति है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में है। महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतना धियो विश्वा विराजति। विद्या से ज्ञान मिलता है। ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन पुस्तकों के पठन पाठन अर्थात स्वाध्ययन से होता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान से बुद्धि विकसित होती है। बौद्धिक विकास से उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः उत्तम ज्ञानवर्धक वेद पुराणों का अध्ययन सदैव नित्य करना चाहिए, क्योंकि अध्ययन से सुविचार और सुविचारों से सुसंगति की प्रेरणा मिलती है। सुसंगति से ही ज्ञान की बुद्धि होती है और तदंतरः बौद्धिक विकास के साथ सच्चा सुख पाने का मार्ग हमेशा के लिए प्रशस्त हो जाता है। दूसरी सूक्ति सुने। अस्मांसु तय चादेयन्द्र राये रन्मस्वतः तु विद्युम्नः यशस्वतः। हे तेजस्वी, प्रयत्नशील और यशस्वी लोगों को धन के लिए प्रेरित कर। हम सभी उद्योगी और यशस्वी हैं और प्रयास करने वाले धन पाते हैं। धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और जो प्रयत्न करता है वही यशस्वी होता है। लक्ष्य निर्धारित करके जो सदैव प्रयत्न करता है वही उन्नति, धन और यश पाता है। यह ज्ञान प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाते। तीसरी सूक्ति है। ईला सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयो भुवः बहिर्सीदन्त्वस्त्रिधः। भूमि, सरस्वती और वाणी, ये तीन देवियाँ सुख देने वाली हैं। वे क्षीण न हों और आसन पर बैठें। मातृभूमि, मातृ संस्कृति और मातृभाषा तीन देवियाँ हैं। इनकी उपासना करनी चाहिए। ये सुखदात्री हैं। वस्तुतः स्पष्ट है, जो मनुष्य भूमि, सभ्यता और वाणी के प्रति मानवता का भाव रखते हुए इनकी महत्ता समझता है, वह इनके लिए कार्य करता है, वह सुखों को पाता है। यज्ञ द्वारा इनकी सुरक्षा और उन्नति करनी चाहिए, अर्थात ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे मातृभूमि, संस्कृति और भाषा का गौरव बढ़े। जो इन तीनों का गौरव बढ़ाता है वह हर प्रकार के साधन संपन्न होकर सुखों को प्राप्त करता है। ऋग्वेद की चौथी सूक्ति सुने। गाहर पत्येन संत्य ऋतुना यज्ञ नीरसी। भावार्थ, गृहस्थाश्रम में रहने वाला ऋतु के अनुसार रहकर ही शुभ कर्म करने में समर्थ होता है। आप ऋतु के अनुरूप स्वयं को ढालकर गृहस्थ कर्म करने में तत्पर होंगे तो गृहस्थ सुख को पाएंगे। अतः ऋतुओं का सार समझकर निज गृहस्थी से प्यार करना चाहिए। सुख संपत्ति की वृद्धि स्वतः होगी। अतः संयम से अपनी गृहस्थी का लालन पालन करने वाला ही गृहस्थ सुख को पाकर समाज में निज गौरव को बढ़ाता है। ऋग्वेद की पांचवी सूक्ति सुने। देवान देवयते यज्ञ। देवाभिलाषी यजमान के लिए देवों की पूजा करो। देवत्व प्राप्ति की इच्छा करने वालों को ज्ञानियों का सत्कार करना चाहिए, अर्थात मनुष्यों को विद्वान का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने पर ज्ञानियों से ज्ञान की प्राप्ति होती है और सुकर्म करने की प्रेरणा मिलती है। देवताओं के गुणों की प्राप्ति होने से सुख व उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋग्वेद की छठी सूक्ति है। युवाकु ही शची नाम युवाकु सुमति नाम भूपाम वाजदानम। शक्तियों का संगठन हो, सुमतियों में एकता हो और शक्तिशालियों में हम प्रमुख हों। उत्तम बुद्धि वाले विद्वानों, उत्तम शक्तियों से युक्त वीर और अन्न का दान करने वाले व्यापारी जब एक मत के होंगे तो राष्ट्र की उन्नति होगी। बुद्धिमान ज्ञान के बल पर अन्न और शक्ति से युक्त हो जाता है और सब में श्रेष्ठ कहलाता है। ऋग्वेद की सातवीं सूक्ति है। यस्माद्रते न सिन्ध्यते यज्ञो विपश्यति शनः सधीनाम योगमनिमित्ते। जिसके बिना ज्ञानी का यज्ञ भी सिद्ध नहीं होता, वह श्रेष्ठ ज्ञानी हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। विद्वानों की प्रसन्नता के बिना ज्ञानी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता। ज्ञान ही हमारी मानसिक वृत्तियों का संबंध